X5 do not exit NX5 एग्जिट नहीं करता बिकॉज एब्सेंस ऑफ वेकेंट डियर अमोंग NX3 ओनली NF3 स्टेबल होता है, बाकी अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोजिव होता है विथ मेटल फॉर्म N3 प्लस ये सारे रिएक्ट करेंगे नाइट्राइड फोस्फेट्स आर्सेनाइड एंटीमनी मेटल जो ये आपका एंटीमनी मेटल प्लस एक मिनट ना ये N3 नेगेटिव बन सकता है तो नाइट्राइड होगा, फोस्फाइड होगा, आर्सेनाइड होगा, एंटीमनाइड होगा, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, अब 16 में O ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलियम, फिर पोलियम। ठीक है, तो यहाँ पे E+H2 होगा तो H2E होगा और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा होगा तो EO2 या EO3 होगा। और एसिडिक होते हैं यहाँ पे और SO2 से लेकर के TiO2 तक ले देंगे, ये सारे रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, डिक्रीज करता जाता है। इनफैक्ट जो TiO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SO2 वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो X2 से रिएक्ट करोगे तो EX2 होगा, EX4 होगा और EX6 होगा। ऑलमोस्ट EX6 ओनली EXF6 जो होता है वो स्टेबल होता है, बाकी नहीं होता। ठीक है, 17 का तुम देखोगे तो यहाँ पे H2 के साथ HE बन जाएगा, विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर फ्लोराइडिंग एजेंट बढ़ जाएंगे और ये फ्लोराइडिंग ये मोर स्टेबल होगा, OF2 ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ से कंपेरेटिवली विद, और इसेंशियली फ्लोराइड होंगे, ये फ्लोराइड होंगे क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका तो वो पहले बाद में आएगा। ठीक है, Cl2O के साथ रिएक्ट कर दो तो ये सारे फॉर्म होंगे और ये सारे एक्सप्लोसिव होंगे। ठीक है, BrO+2 करो तो BrO2 होगी, जो BrO2 है एक्सेट्रा है लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, I2O3 है, I2O4 होगा, I2O7 होगा, ये सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल होगा, और I2O5 होगा यूज इन एस्टेरिफिकेशन ऑफ CO होगा। ठीक है, अब उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ O2 नेगेटिव है तो ये आयोडीन की ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, ड्यू टू क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड, एक मिनट, ड्यू टू पोलर बॉन्ड है, सॉरी कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, इन बोथ लीस्ट स्टेबल। ठीक है, ये सब लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, फिर ये Br जो है, फिर ये X2 के साथ करो हेलोजन के साथ तो ये XX2 होगा, ये लीनियर होगा, ये X3 वाला होगा, ये बेंड होगा, और ये X3 वाला ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, X7 है पेंटापल बाइपिरामिडल और I7 है इज ओनली I7 ही नोन है पेंटागल बाइपिरामिडल। बस 15, 16, 17 का कॉमन बात है, EH जो है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है, और जो डिसोसिएशन एनर्जी वो भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, और जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज कर जाएगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, pH वैल्यू कहीं ना कहीं कम, pK वैल्यू कम हो जाएगी, रिड्यूस पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, H डू नॉट एक मिनट ना, एच डोनेटिंग नेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, एच का निकालना ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी फिर बॉइलिंग पॉइंट का आप देख सकते हो, सीक्वेंस मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और फिर ये जो आपका है 18 ग्रुप में आ चुका है, तो यहाँ पे जो लास्ट के जो है रेडॉन और ऑर्गेनाइशियम है एक्सेप्ट ऑल फाउंड इन एटमोस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा हुआ नियोन और आर्गन है वो ऑलमोस्ट 1% होता है जो पूरे एटमोस्फेयर